एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विजय क्लासेज। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज चल रही है उसका आज 6th पार्ट है। 5 पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में भी हम 15 ही क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक विस्तारित है? 2000 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1600 किलोमीटर तक जो है वायुमंडल की ऊंचाई है। वायुमंडल कौन सा भाग होता है? जिस भाग में गैसें पाई जाती हैं उस भाग को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? 5 परतें। कौन सी? अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन गैस जो है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। और जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे सांस लेने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमंडल में जल की कौन सी अवस्था को शामिल किया जाता है? बर्फ, जल, जलवाष्प, उपरोक्त सभी। जलमंडल कौन सा भाग होता है पृथ्वी का? जिस भाग पर जल ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है उस भाग को हम जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल कौन सी अवस्थाओं में होता है? बर्फ, जल और जलवाष्प, तीनों अवस्थाओं में जो है जल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के विभिन्न सतल रूपों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? विभिन्न सतल रूप जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, जो ये अलग अलग प्रकार की आकृति हुई हैं, इनका निर्माण कौन सी प्रक्रियाओं से हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आंतरिक प्रक्रिया कौन सी होती है? जो पृथ्वी के अंदर होती है उसे हम आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी हो गई। आंतरिक प्रक्रिया से पृथ्वी की सतह कभी ऊपर उठ जाती है तो कभी नीचे धंस जाती है। इसके अलावा बाह्य प्रक्रिया कौन सी होती है? जो पृथ्वी के ऊपर होती है, जैसे अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया। तो इन्हीं दो प्रक्रियाओं से जो है विभिन्न सतल रूपों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपरदन, निक्षेपण, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो अपरदन हो जाएगा। अपरदन हम किसे कहते हैं? जब पृथ्वी का भाग किसी वजह से टूट जाता है, उसका कटाव हो जाता है और वो सतह जो है नीची हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरदन की प्रक्रिया कहते हैं। निक्षेपण, जब उसी सतह का दोबारा से निर्माण हो जाता है वहाँ पर मिट्टी के जमाव से, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण। अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रियाएं दोनों क्या हैं? बाह्य प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय निम्न में से किस प्रकार का पर्वत है? वलित, ज्वालामुखी, बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय कौन सा पर्वत हो जाएगा? वलित पर्वत। वलित पर्वत कौन से होते हैं? जिनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है और उनके शिखर शंक्वाकार होते हैं। हिमालय जो है नवीन हिमालय पर्वत है। और सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत पूछा जाए तो वो हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला। ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं? जो ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं। बृहस्पति पर्वत कौन से होते हैं? जब कोई भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तो उन्हें हम बृहस्पति पर्वत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान जो है वो चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है? हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल, वृहत हिमालय।
तो इसका राइट आंसर जो है शिवालिक हो जाएगा। सबसे अगर हम उत्तर की बात करें पर्वत श्रृंखला की, वो है वृहत हिमालय, जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मध्य हिमालय, जिसे हम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और फिर इसके दक्षिण में आता है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी आंसर, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय कौन सा भाग है भारत का? जिस भाग के 3 तरफ पानी है। देखिए, अगर हम दक्षिण पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो अरब सागर, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो भारत के दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। तो ये भाग जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहलाता है और इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी, नर्मदा तापी, गंगा ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी है तापी, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तापी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा एक नर्मदा नदी भी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये नदियां कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह हैं लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान एवं निकोबार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह हैं वे बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर। देखिए, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है 3200 किलोमीटर है। अगर हम पूर्व पश्चिम विस्तार की बात करें, अरुणाचल से लेकर कच्छ तक भारत का जो विस्तार है 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है कर्क, मकर, आर्कटिक वृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी डिग्री की अक्षांश रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, हिमाद्री, पश्चिमी घाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत का जो पश्चिमी घाट है उसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अरावली क्या है? सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमाद्री भारत के उत्तर में स्थित जो वृहत हिमालय श्रृंखला है उसी को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।